गोपिकाएं जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं, उसी समय का वर्णन है। गोपिकाएं आपस में सलाह करती हैं कि चलो हम सब श्री कृष्ण जी के जाने के बाद श्री कृष्ण जी का स्वांग करते हैं और उनकी यादों के सहारे हम लोग जीवन यापन कर लेंगे। अब बात आती है कि कौन श्री कृष्ण का की वेशभूषा कौन धारण करेगा। उसी में से एक गोपिका कहती है कि मोर पखासी ऊपर राखियों कि ठीक है, मैं तो श्री कृष्ण का स्वांग करने के लिए तैयार हूं। श्री कृष्ण जी के द्वारा धारण किया जाने वाला मोर पंख मैं अपने सिर पर लगा लूंगी, गुंज की माल गले पहिरूंगी, और जो गुंजन की माला है मैं उसे अपने गले में धारण कर लूंगी। ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी, पीताम्बर तो तुम लोग जानते हो ना बेटा, पीला वस्त्र। ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी, लकुटी यानी लाठी या डंडा। मैं श्री कृष्ण जी द्वारा पहनी जाने वाले पीताम्बर को पहनकर हाथों में लाठी लेकर वन गोधन ग्वारी में संग फिरूंगी। उस श्री कृष्ण जी के स्वांग के रूप में मैं वन में गायों के साथ, ग्वाल बालों के साथ मैं श्री कृष्ण जी के जीवन चरित्र का पूरा स्वांग करूंगी। भावतम ओ ही मेरे रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। अर्थात उस मेरे श्री कृष्ण जी को जो जो प्रिय है, माखन खाना, दही चोरी करना, गायों को चराना, उसके द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों को मैं प्रेम पूर्वक करूंगी, स्वांग भरूंगी। अर्थात मैं वह सब स्वांग करने के लिए तैयार हूं जिससे वो मेरा कन्हैया, मेरा श्री कृष्ण करता था और जिसको करने से हम सब प्रसन्न होते थे। और वहीं पर गोपिकाएं कहती हैं सब ठीक है, लेकिन या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं अलंकारों को, अधरान धरी अधरान धरूंगी, यहाँ पर जो शब्दों की संरचना है ये एक अलंकारिक संरचना उत्पन्न होती है। या मुरली, मुरली माने जानते हो ना बेटा, बंसी। और इसी पद में आता है, रसखान ने लिखा है कि कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। गोपिकाओं ने अपनी विरह वेदना को व्यक्त करते हुए कहा है कि कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। अर्थात श्री कृष्ण जी तो बांसुरी के बस में हो गए हैं, और बांसुरी के बस में इस प्रकार हो गए हैं कि श्री कृष्ण जी को यह बांसुरी तो नचा देती है, झुका देती है, एक तरफ को झुक कर बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और ये बांसुरी बजाते रहते हैं, बांसुरी बजाते रहते हैं। इस प्रकार अब ये बांसुरी हम लोगों के लिए, बांसुरी हम लोगों के लिए एक सौतन के समान हो गई है। जैसे एक सौतन की पीड़ा होती है, उस प्रकार हम इस बांसुरी को सहन कर रहे हैं, उस प्रकार हम इस बांसुरी को सहन कर रहे हैं। सब कुछ हो सकता है, लेकिन यह बांसुरी, यह मुरली जो मेरे श्री कृष्ण जी ने अपने होठों पर धारण की थी, मैं इसे अपने होठों पर या मैं मुरली धारण नहीं करूंगी। सब करने के लिए तैयार हूं, लेकिन यह बांसुरी हमारे लिए सौतिया डाह के समान है, इसलिए हम इस बांसुरी को धारण नहीं करेंगे। और श्री कृष्ण जी के द्वारा किए जाने वाले हम सभी स्वांग करने को तैयार हैं। श्री कृष्ण द्वारा किए जाने वाले सभी प्रकार के स्वांगों को करने के लिए
तैयार हैं, लेकिन उस बांसुरी को हम अपने होठों पर नहीं रखूंगी, क्योंकि ये तो इसने तो श्री कृष्ण जी को अपने बस में कर लिया है। इसे श्री कृष्ण जी अपने होठों से धारण करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। और ये श्री कृष्ण जी इसको प्रेम करते हैं, हम भी श्री कृष्ण जी को प्रेम करते हैं, तो प्रेम भाव के कारण ये सौतन की पीड़ा हमसे सहन नहीं होगी। ये तो मुरली मुरली नहीं है, हम लोगों के लिए सौतन के समान हो गई है। अर्थात हम इस मुरली का सम्मान नहीं करेंगे, इसे अपने होठों पर धारण नहीं करेंगे, और हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। मोर पंखों को धारण कर लेंगे, गले में गुंजा की माला पहन लेंगे, पीताम्बर पहनकर लाठी लेकर गोपी ग्वाल बालों के साथ, गायों के साथ हम वन उपवन और मधुबन में गायों को चराते रहेंगे। और वह क्रियाएं जो हमारे श्री कृष्ण जी को सबसे प्रिय थी, उन सभी क्रियाओं को, उन सभी स्वांगों को करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन इस सौतन रूपी बांसुरी को हम अपने होठों पर रखने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रकार वह गोपिकाएं उस बांसुरी के प्रति अपने ईर्ष्या भाव को, अपने क्रोध के भाव को प्रकट करती हैं। तो हमें एक साधारण भाषा में इसको समझना है। गोपिकाएं श्री कृष्ण जी के स्वंग में सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। श्री कृष्ण जी ने जो जो लीलाएं की थी सब करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुरली से इतनी ईर्ष्या है कि वो मुरली श्री कृष्ण जी को अपने बस में कर लिया है। और गोपिकाएं ये नहीं चाहती कि उनका कृष्ण किसी के बस में हो, उनका कृष्ण हमेशा आजाद रहे, स्वतंत्र रहे, और हम लोगों के साथ रास लीला प्रेम लीला करता रहे और हमारे साथ खेलता रहे, लेकिन हम सबके बीच में कोई तीसरा ना आए। लेकिन यह बांसुरी तो श्री कृष्ण जी को ही अपने बस में कर लिया है, जिससे श्री कृष्ण जी हम सबसे दूर हो गए हैं, हम सबसे दूर हो गए हैं। इसलिए हम इस बांसुरी को अपने होठों पर धारण नहीं करेंगे।